हेलो लवली स्टूडेंट्स, दिस इज आध्या। वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम करेंगे 9th क्लास की एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 6, जिसकी फिगर बुक में क्वेश्चन के आगे बनी हुई थी और मैंने उसको यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है। आप वो देख सकते हैं, बोर्ड पर ऑलरेडी ड्रॉ की गई है और क्या दिया गया है, क्या प्रूव करना है, वो भी मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। हम एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं ताकि हम समझ सके कॉन्सेप्ट को। ट्राइंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। वो कह रहे हैं कि ये जो एबीसी ट्राइंगल है ये आइसोसेलेस है। आइसोसेलेस ट्राइंगल वो होता है जिनकी दो साइड्स इक्वल होती हैं, और वो दो साइड्स जो हमें इक्वल दी गई है वो है ए बी और ए सी। ये दोनों साइड्स इक्वल है, मैंने गिवन में लिख भी दिया है। फिर उन्होंने कहा है कि साइड बी ए इज प्रोड्यूस टू पॉइंट डी। बी ए साइड को बढ़ाकर डी पॉइंट तक ले जाया गया है और इस तरह से ले जाया गया है सच दैट ए डी इक्वल टू ए डी ए बी। ए बी और ए डी की लेंथ बराबर है, वो भी मैंने यहाँ पे लिख दिया कि ए डी इक्वल टू ए बी है। ठीक है। शो दैट, हमें क्या प्रूव करना है कि एंगल बी सी डी इज अ राइट एंगल। ये जो एंगल बी सी डी बन रहा है पूरा, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा एंगल 90 डिग्री का आना चाहिए और हमें 90 ही लाना है। तो आइए देखिए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। गिवन टू प्रूफ की कैटेगरी आ चुकी है। नेक्स्ट कैटेगरी हमारी रहेगी प्रूफ, क्योंकि हम प्रूफ दिखाने जा रहे हैं। देखिए, इस क्वेश्चन को करने से पहले हम कुछ एंगल्स को मार्क कर लेते हैं। एंगल्स जैसे कि मैंने इसको एंगल 1 दे दिया है, इसको एंगल 2, और ये एंगल, और ये एंगल 3, और ये एंगल 4। ये एंगल के मैंने नेम दिए हैं ताकि हमें बार बार 3 अल्फाबेट में नेम एंगल का ना लिखना पड़े और हमारा टाइम सेव हो जाए और गलती होने के चांसेस कम हो जाए। इसलिए मैंने एंगल्स को नाम दे दिया है स्टार्टिंग में। जब भी हमें एंगल्स को नाम देना होता है तो पहले फिगर में दिखाना जरूरी होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले ABC ट्राइंगल ले रहे हैं। हम यहाँ लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC। ABC ट्राइंगल में हमें दे रखा है कि AB और AC साइड्स इक्वल है। आप लिख लीजिए AB इक्वल टू AC, और यहाँ रीजन दे दीजिए इसका। गिवन क्वेश्चन में दे रखा था कि ये साइड्स इक्वल हैं। हमने एक थ्योरम समझी थी कि अगर एक ट्राइंगल की दो साइड्स इक्वल हों तो उनके ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। हमने ये यूज भी करी थी थ्योरम क्वेश्चंस को प्रूव करते हुए, तो मैं रिकॉल कर देती हूँ। इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल देन द ऑपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल। तो उनके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो ए बी और ए सी के ऑपोजिट एंगल 1 और 2 है। देखिए, ए बी के ऑपोजिट एंगल 2 है और ए सी के ऑपोजिट एंगल 1 है। ऑपोजिट वो होता है जो उस साइड को टच ना कर रहा हो। देखो, ए सी को एंगल 1 टच नहीं कर रहा तो ये ऑपोजिट माना जाएगा, और ए बी को एंगल 2 टच नहीं कर रहा तो ये उसका ऑपोजिट है। तो हम यहाँ लिखेंगे देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। इस इक्वेशन को हम फर्स्ट इक्वेशन नाम दे देते हैं और रीजन देंगे एंगल्स, क्योंकि हमने एंगल्स इक्वल करे हैं ना। एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स। साइड्स इक्वल हो तो उनके ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। ये ले लिया हमने। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट ट्राइंगल में। एक और ट्राइंगल बन रहा है जिसका नाम है ACD। हम यहाँ लिखेंगे इन ट्राइंगल ACD। ACD ट्राइंगल में भी आप क्या देखते हैं कि हमें क्वेश्चन में ये दिया था कि AB और AD इक्वल है। हम पहले ये लिख लेते हैं। बेटर ये रहेगा कि हम पहले इस ट्राइंगल का नाम मेंशन करने से पहले हम कुछ यहाँ पे शो कर देते हैं। ट्राइंगल का नाम बाद में लेते हैं। हम पहले लिखते हैं कि AB और AC इक्वल है, क्वेश्चन में दे रखा था गिवन। ठीक है, इसको नंबर 2 दे दीजिए, थोड़ा सा स्पेस दे दीजिए यहाँ पे ताकि आपको दिक्कत ना हो समझने में। तो मैंने स्पेस ज़्यादा दे दिया है। ठीक है, ये नंबर 2 इक्वेशन है। और क्वेश्चन में साथ ही साथ ये भी बता रखा था कि AD और AB भी इक्वल है।
ये भी क्वेश्चन में बात मेंशन करी हुई थी, इसको नंबर 3 दे दीजिए। 1 आप ऑलरेडी यहाँ दे चुके थे, तो ये भी गिवन है। अब हम यहाँ लिख रहे हैं ऑन कंपेयरिंग, हम कंपेयर कर रहे हैं ऑन कंपेयरिंग 2 and 3। 2 and 3 इक्वेशन को जब आप कंपेयर करते हैं वी गेट, तो हमें क्या मिलता है। देखिए आप जरा देखिए सेकेंड इक्वेशन को ध्यान से देखिए, इसकी लेफ्ट हैंड साइड में ए बी है, और जब आप थर्ड इक्वेशन को देखते हैं तो उसकी राइट हैंड साइड में ए बी है। तो जब किन्हीं दो इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो, यानी कि एक डायगोनल इक्वल हो, क्रॉस इक्वल हो, देखिए एक क्रॉस इक्वल है, तो बाय डिफॉल्ट दूसरा वाला क्रॉस भी इक्वल हो जाता है, यानी कि AC और AD भी इक्वल हो जाएंगे। तो सिंपल भाषा में बोला जाए किन्हीं दो इक्वेशंस की अगर कोई भी दो साइड्स आपस में इक्वल हो तो बची हुई दूसरी साइड भी इक्वल हो जाती है। तो इसकी लेफ्ट और इसकी राइट मैच हो रही थी, तो ऑटोमेटिकली इसकी राइट और इसकी लेफ्ट भी मैच मानी जाएगी। तो इसका मतलब हमें मिला क्या, वी गेट AC इक्वल टू AD। तो हमें AC और AD इक्वल मिल गए हैं, तो ये हमें जरूरत थी इसलिए हमने ले लिया। अब हम लिखते हैं इन ट्राइंगल ACD, जो हम काम स्टार्ट कर रहे थे थोड़ी देर पहले। इन ट्राइंगल ACD हमने ले लिया है, ये वाला ट्राइंगल ACD, और इसमें हमें क्या मिला कि AC और AD साइड्स इक्वल है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे AC इक्वल टू AD। ये कहाँ से आ गया अभी, प्रूव्ड अबव, आप इसको लिख दीजिए प्रूव्ड अबव। अभी अभी हमने ऊपर प्रूव किया है कि दोनों साइड्स इक्वल है इस ट्राइंगल की। जब इस ट्राइंगल की ये दोनों साइड्स इक्वल हैं तो उनके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे, जिनको हमने 3 और 4 नाम दिया है। तो हम यहाँ लिखेंगे therefore एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। इसको आप फोर्थ इक्वेशन दे दीजिए, और इसका भी रीजन वही रहेगा, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, हमने क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस में ध्यान से देखिए, हमें इन दोनों इक्वेशंस को, फर्स्ट इक्वेशन जो हमारे पास 1 और 2 इक्वल आई है और थर्ड और फोर्थ इक्वल आई है, हम इनको ऐड कर देंगे। क्या करेंगे, अभी ऐड करने से पहले हम एक बड़ा ट्राइंगल ले लेते हैं तो और ज़्यादा इजी समझ में आएगा। हम ले रहे हैं बड़ा वाला ट्राइंगल BCD। आप यहाँ लिखिए बड़ा वाला ट्राइंगल जिसका नाम है BCD। ठीक है, अभी तक हमने दो छोटे ट्राइंगल लिए थे। बड़े वाले ट्राइंगल में देखिए, बड़े वाले ट्राइंगल में हम उसके सारे एंगल्स ले रहे हैं। एक है एंगल 1 जिसको हम नाम दे चुके थे, दूसरा है एंगल 3, ये भी हमने ले लिया, और तीसरा एंगल है ये 2 + 4। देखिए हमें ये पूरा एंगल लेना है, पूरा बड़े वाले ट्राइंगल के 3 एंगल ले गए हैं। तो ये बड़ा एंगल लेने के बजाय हम 2 + 4 भी लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर कंबाइन करके ब्रैकेट में 2 + 4 लिख रही हूँ, वो एक ही माना जाएगा। तो दिखने में दो है पर एक्चुअली में वो एक है। एक ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, ये हम सब जानते हैं, और इसका रीजन देंगे बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। एक ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। ठीक है, अब बात आती है मेन कि हमने ये दो पार्ट्स क्यों निकाले थे। देखिए हम 1 को यहाँ पर कह रहे हैं कि 1 और 2 इक्वल हैं, तो इसका हम 1 को रिप्लेस करके 2 लिख सकते हैं क्योंकि वो इक्वल है। तो हम 1 को यहाँ रिप्लेस कर रहे हैं 2 से, और 3 और 4 इक्वल थे, ये भी हमने दिखा दिया था। तो हम 3 को भी 4 से रिप्लेस कर रहे हैं। हमने इन दोनों को रिप्लेस किया है और बाकी सबको एज इट इज उतार दिया है। ठीक है, और रीजन क्या देंगे, फ्रॉम 1 and 4th इक्वेशन से हमने ये चेंजेस दिखाए हैं। फ्रॉम 1 and 4th इक्वेशन से हम ये चेंजेस दिखा रहे हैं। अब ध्यान से देखिए, एंगल 2 और ये भी एंगल 2 दोनों ही प्लस के हैं, तो इनको ऐड करेंगे तो आएगा 2 एंगल 2। ठीक, एंगल 4 और एंगल 4 इन दोनों को ऐड करेंगे तो भी आएगा 2 एंगल 4। क्यों आएगा, देखिए इसके बाहर भी कोई नंबर नहीं है, इसके बाहर भी कोई नंबर नहीं, तो 1 और 1 हो गए 2 और एंगल 4 साथ में लिखा।
इज इक्वल टू 180 था, वो मैंने यहाँ लिखना भूल गई हूँ मैं, इज इक्वल टू 180 चल रहा था, तो ये आ गया इज इक्वल टू 180। इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन ले लेते हैं हम। हमने 2 कॉमन निकाल दिया, ठीक है। अब हम इसका थोड़ा सा पार्ट यहाँ पर आकर सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि स्पेस की थोड़ी सी कमी है, ठीक है। यहाँ देखिए, हम इस लाइन को फिर से उतार लेते हैं। 2 एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180। हमने 2 कॉमन लिया था, अब 2 इस ब्रैकेट के साथ हो रहा है मल्टीप्लाई, वहां जाके होगा डिवाइड, हम 2 को वहां शिफ्ट कर रहे हैं, ये हमने शिफ्ट कर दिया और ये कैंसिल भी हो गया, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 0 0। तो एंगल 2 और एंगल 4 का सम आ गया 90 डिग्री। अब जरा फिगर पे आ जाइए वापस से, देखिए 2 प्लस 4 को जोड़ा तो मिला के 90 आ रहा है, और एक्चुअली में 2 और 4 मिलाकर एंगल का नाम क्या बनता है, एंगल BCD। यही तो हमें प्रूव करना था कि BCD एक राइट एंगल है, राइट एंगल 90 डिग्री को कहते हैं। तो हमारा एंगल BCD 90 डिग्री आ गया है, हमारा आया तो एंगल 2 प्लस 4 90 है, तो 2 प्लस 4 को मिलाकर तो एंगल BCD ही बनता है ना। देखिए एंगल BCD, यानी कि पूरा एंगल ही बोल रहे हैं वो हमें, 90 का दिखाओ, तो हमने 2 प्लस 4 दिखाया 90, दैट मीन्स कि एंगल BCD 90 आ गया, और BCD 90 आया तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, प्रूफ हो गया। तो आप यहाँ लिख दीजिए हेंस प्रूव्ड, क्वेश्चन खत्म। तो थोड़ा सा स्पेस कम होने की वजह से मुझे थोड़ा सा इधर उधर ले जाना पड़ा, बट आप ध्यान से सुनेंगे और ध्यान से देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से इजीली स्टेप समझ में आएंगे, क्योंकि मैंने एक एक स्टेप को बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया है। जहाँ जहाँ रीजनिंग की ज़रूरत थी वहाँ रीजनिंग दी है और देनी ज़रूरी भी है। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसके नेक्स्ट नए क्वेश्चन के साथ आपके साथ मुलाकात करेंगे। गुड बाय फ्रेंड्स।